हम सऊदी अरब से हैं। 5 लड़कियां। पढ़ाई के सिलसिले में ये यात्रा थी, लेकिन सच कहें तो भारत हमारे लिए सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक डर था। घर से निकलते समय माँ ने बार बार कहा था कि सावधान रहना, बाहर ज्यादा बात मत करना और हमेशा साथ में रहना। रिश्तेदारों ने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, वहां लोग अजीब नजरों से देखते हैं, औरतों के लिए जगह सुरक्षित नहीं है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो दिखते थे, न्यूज़ में जो बातें सुनते थे, उनसे हमारे मन में पहले से ही एक तस्वीर बन चुकी थी। हम सोच रही थीं कि शायद हमें हर जगह अपने होने का सबूत देना पड़ेगा, शायद हमें बार बार समझाना पड़ेगा कि हम कौन हैं और क्यों यहाँ आई हैं। हिजाब पहनने को लेकर भी डर था कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कोई कुछ कह देगा, क्या हमें असहज महसूस कराया जाएगा। हवाई जहाज में बैठी तो दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कोई उत्साह नहीं था, बस मन में यही चल रहा था कि यह यात्रा जल्दी खत्म हो जाए और हम सुरक्षित वापस लौट जाएं। भारत हमारे लिए एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। जैसे ही विमान उतरा, हम एक दूसरे का हाथ पकड़े चल रही थीं, बिना जरूरत बात किए, बिना किसी से आंख मिलाए। लेकिन पहला झटका वहीं लगा जहां हमें सबसे ज्यादा डर था। इमिग्रेशन काउंटर पर बैठे अधिकारी ने हमारी तरफ देखा, मुस्कुराया और बहुत ही सामान्य लहजे में कहा, वेलकम टू इंडिया। न कोई अतिरिक्त सवाल, न शक, न अजीब नज़र, बस वही सम्मान जैसा किसी भी इंसान को मिलना चाहिए। हमें अजीब लगा क्योंकि हम तो मानसिक रूप से लड़ने के लिए तैयार होकर आई थीं। एयरपोर्ट के अंदर एक महिला कर्मचारी हमारे पास आई और बहुत सहजता से पूछा कि क्या हमें प्रेयर रूम की जानकारी चाहिए। हम एक पल के लिए चुप हो गईं क्योंकि हमने तो कुछ पूछा ही नहीं था। उसने हमें रास्ता दिखाया, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी एहसान जताए। उस छोटे से पल में हमारे भीतर कुछ हिला, लेकिन हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया। हम अभी भी यही मानकर चल रही थीं कि यह बस एक संयोग है, असली भारत बाहर होगा। अगले दिन हमें एक टूरिस्ट बस में शहर घुमाने ले जाया गया। बस में बैठते समय हम अब भी सतर्क थीं। ड्राइवर एक साधारण से भारतीय व्यक्ति थे, उम्र ज्यादा होगी, चेहरे पर थकान और आंखों में एक अजीब सी शांति। उन्होंने हमें देखकर सिर हिलाया और धीरे से कहा, बैठ जाइए बेटा। यह शब्द हमें अटपटा लगा क्योंकि हमारे यहाँ कोई अजनबी ऐसे नहीं बुलाता। रास्ते में बस चलती रही और बातचीत अपने आप शुरू हो गई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं, हम पढ़ाई क्या कर रही हैं। सब कुछ बहुत साधारण था, बहुत सामान्य। फिर हमारी एक दोस्त ने मजाक मजाक में लेकिन पूरी जिज्ञासा के साथ उनसे पूछ लिया, आपकी कितनी पत्नियां हैं। हमें लगा शायद वह नाराज हो जाएंगे या सवाल टाल देंगे, लेकिन वह हल्के से हंसे। उस हंसी में कोई तंज नहीं था, बस सहजता थी। उन्होंने कहा, हम यहाँ एक से ज्यादा शादी नहीं करते, हम सिर्फ एक से ही प्यार करते हैं और उसी का पूरा सम्मान करते हैं। बस के अंदर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे चेहरे पर जो भाव थे वह हम खुद महसूस कर रही थीं। कुछ देर बाद हमारी एक दोस्त ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे खुद से बात कर रही हो, काश हमारे यहाँ भी ऐसा होता, काश हमारे पति भी हमें उतनी ही इज्जत देते जितनी यहाँ के लोग अपनी पत्नियों को देते हैं। उस वाक्य के बाद कोई जवाब नहीं आया। ड्राइवर ने भी कुछ नहीं कहा, बस चलती रही। लेकिन उस एक बातचीत ने हमारे मन में पहली बार एक सवाल पैदा किया, क्या हमने भारत को समझने में गलती की थी। यहीं से हमारी यात्रा बदलनी शुरू हुई, बिना हमें बताए। उस बातचीत के बाद हम चुप ज्यादा रहने लगीं, बाहर की खिड़की से भारत को देखने लगीं, लेकिन अब नज़र बदल चुकी थी। पहले हम हर चीज़ में कमी ढूंढ रही थीं, अब अनजाने में तुलना खुद रुकने लगी थी। जिस होटल में हमें ठहराया गया था, वहां पहुंचते ही रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति ने हमारा नाम देखा, फिर मुस्कुराकर कहा कि अगर हमें खाने या प्रेयर के समय को लेकर किसी तरह की परेशानी हो तो बस बता देना। हमें लगा ये बस औपचारिकता है, लेकिन जब डिनर के समय हम नीचे गईं और एक दोस्त ने हल्के से पूछा कि क्या यहाँ हलाल खाना मिल सकता है, तो होटल के मैनेजर ने बिना कोई चेहरा बदले कहा कि हाँ, उन्होंने पहले से इंतज़ाम किया है, क्योंकि उन्हें पता था कि हम सऊदी अरब से हैं। वह ये नहीं कह रहा था कि उसने हमारे लिए कुछ बड़ा किया है,
वह ऐसे बोल रहा था जैसे यह सबसे सामान्य बात हो। खाने की मेज पर बैठते समय हमें पहली बार एहसास हुआ कि हम अपने कंधे ढीले कर पा रही हैं। कोई हमें घूर नहीं रहा था, कोई फुसफुसा नहीं रहा था। कुछ लोग पास से गुजरते हुए बस हल्की सी मुस्कान दे रहे थे, जैसे किसी मेहमान को देख कर दी जाती है। एक वेटर ने हमारी प्लेट रखते हुए बहुत आदर से कहा, अगर कुछ और चाहिए हो तो बोलिएगा। उस एक वाक्य में जो अपनापन था वह हमें अजीब सा लग रहा था, क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं थीं। अगले दिन हम बाजार घूमने निकलीं। हमें पहले ही चेतावनी दी गई थी कि बाहर सावधान रहना, अकेले मत घूमना, चीज़ों को कसकर पकड़कर रखना। हम पांचों साथ थीं, लेकिन फिर भी मन में डर था। एक जगह हमारी एक दोस्त का दुपट्टा ठीक से सेट नहीं था और वह थोड़ा परेशान हो रही थी। तभी एक बुजुर्ग महिला हमारे पास आई, बिना कुछ पूछे बस इशारे से उसे ठीक करने में मदद की और फिर अपने रास्ते चली गई। न कोई सवाल, न कोई टिप्पणी। उस पल हमारी आंखें भर आईं, लेकिन हम रोई नहीं। हम अभी भी खुद को रोक रही थीं। शाम को हम देर से होटल लौट रही थीं। सड़कें अंधेरी थीं, ट्रैफिक कम था और हम सच में डर रही थीं। हम धीरे धीरे चल रही थीं और आपस में अरबी में बात कर रही थीं। तभी पास से गुजरते एक आदमी ने हमारी भाषा सुनी और बहुत ही साधारण तरीके से अंग्रेजी में कहा, डोंट वरी सिस्टर्स, दिस रोड इज सेफ। उसने ना रुककर कुछ कहा, ना हमें घूरा, बस चलते चलते इतना कह दिया। उस एक वाक्य ने हमें अंदर तक हिला दिया। हमारे देश में सुरक्षा है, कानून है, लेकिन यहाँ अपनापन, यह भावना कि कोई अजनबी भी जिम्मेदारी महसूस करे, यह नया था। उस रात कमरे में लौटकर हम देर तक सो नहीं पाईं। किसी ने कहा, हमें तो बताया गया था कि यहाँ हालात अलग हैं। किसी ने कहा, शायद हमने सिर्फ एक ही कहानी सुनी थी। और फिर एक पल ऐसा आया जब हमारी सबसे शांत दोस्त अचानक रो पड़ी। वह बोली कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्यों रो रही है, लेकिन उसका दिल भारी लग रहा है। उसने कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे बिना शर्त स्वीकार कर लिया हो। हम सब चुपचाप उसकी बात सुनती रहीं, क्योंकि हमारे दिल में भी वही चल रहा था, बस शब्द नहीं मिल रहे थे। हम भारत को देखने आई थीं, लेकिन धीरे धीरे भारत हमें देख रहा था, परख नहीं रहा था, जज नहीं कर रहा था। और शायद यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी, क्योंकि जब कोई आपसे कुछ मांगता नहीं है तब आप खुद से सवाल करने लगते हैं। अगले कुछ दिन बहुत तेजी से बीत गए, लेकिन हमारे भीतर समय जैसे धीमा हो गया था। अब हम भारत को डर की तरह नहीं, एक अनुभव की तरह जी रही थीं। हम जहां भी जाती, लोग पहले हमें इंसान की तरह देखते, फिर मेहमान की तरह। किसी ने हमारी पहचान पूछकर हमें सीमित नहीं किया, किसी ने हमारे पहनावे को मुद्दा नहीं बनाया। एक जगह हम एक छोटी सी दुकान पर रुकीं, बस पानी लेने के लिए। दुकानदार ने पैसे लेते समय बहुत साधारण लहजे में कहा, आप बाहर से आई हैं, थक गई होंगी। उस वाक्य में कोई औपचारिकता नहीं थी, बस एक मानवीय समझ थी। हम सोचने लगीं कि क्या यही वह भारत है जिसके बारे में हमें डराया गया था। एक दिन हमें एक शैक्षणिक संस्थान ले जाया गया। वहां छात्र छात्राएं हमारे पास आए, सवाल पूछे, हमारे देश के बारे में जानना चाहा। किसी ने राजनीति की बात नहीं की, किसी ने धर्म पर बहस नहीं छेड़ी। वे जानना चाहते थे कि हम क्या पढ़ती हैं, हमें क्या पसंद है, हमें यहाँ कैसा लग रहा है। एक भारतीय छात्रा ने कहा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त मुस्लिम है, और उसने यह बात ऐसे कही जैसे यह बताने लायक कोई खास चीज ही न हो। हमें लगा जैसे कुछ देशों में जिन बातों को दीवार बना दिया जाता है, यहाँ वही बातें बस जिंदगी का हिस्सा हैं। हमारी यात्रा के आखिरी दिन हमें एक मंदिर और एक मस्जिद दोनों के पास से ले जाया गया। बस की खिड़की से हमने देखा कि लोग अपने अपने तरीके से प्रार्थना कर रहे थे, बिना किसी को परेशान किए, बिना किसी को नीचा दिखाए। उस दृश्य ने हमें चुप करा दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारी आंखें नम हो गईं। हमें एहसास हुआ कि हम एक ऐसे देश में खड़ी हैं जो अपनी विविधता से डरता नहीं है। उस रात हम सब ने मिलकर घर फोन किया। माँ ने पूछा कि सब ठीक तो है। किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर मैंने धीरे से कहा, अम्मी, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। इतना कहते ही मेरी आवाज़ टूट गई। माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अच्छा है बेटा, अल्लाह मेहरबान है।
लेकिन मैं जानती थी कि यह सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी नहीं थी, यह उस जमीन की भी थी जिस पर हम खड़ी थीं। हम रोईं, लेकिन इस बार रोना अलग था। यह डर का रोना नहीं था, यह शर्म का भी नहीं था। यह उस एहसास का रोना था जब इंसान समझता है कि उसने किसी को बिना जाने गलत समझ लिया। हमने भारत को न्यूज़ से जाना था, लोगों की बातों से जाना था, लेकिन भारत को महसूस पहली बार किया था। जब लौटने का दिन आया तो हमें जल्दी नहीं थी। एयरपोर्ट वहीं था, लेकिन हम वहीं नहीं थीं। इमिग्रेशन काउंटर पर फिर वही शब्द सुनाई दिए, हैव अ सेफ जर्नी। इस बार वह वाक्य हमारे दिल में उतर गया। हमें लगा जैसे कोई हमें विदा नहीं कर रहा, बल्कि कह रहा हो कि जब चाहो वापस आ जाना। विमान में बैठते समय हमारी एक दोस्त ने कहा, हम यहाँ घूमने आई थीं, लेकिन यह जगह हमारे भीतर कहीं रह गई है। किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि किसी के पास कहने को कुछ नया नहीं था। सब कुछ महसूस किया जा चुका था। हमें बताया गया था कि भारत में मुसलमानों के साथ बुरा होता है, लेकिन हमने यहाँ इंसानों को इंसानों के साथ अच्छा करते देखा। शायद भारत ने हमें कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की, उसने बस हमें वैसे ही अपनाया जैसे हम थे। और शायद यही वजह है कि इस देश से जुड़ाव चुपचाप हो जाता है, बिना शोर के, बिना दावों के। हम भारत से लौट आए, लेकिन भारत हमसे लौट कर नहीं गया।